हार गई, हुकूमत जीत गई। यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त, सादिक संजरानी कामयाब। डेप्यूटी चेयरमैन का मैदान हुकूमती हिमायत याफ्ता मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मार लिया। चेयरमैन सेनेट की दौड़ में सादिक संजरानी को मिले 48 वोट, यूसुफ रजा गिलानी ले सके सिर्फ 42। 8 वोट इसलिए मुस्तरद हो गए कि 7 वोटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के सामने नहीं, नाम के ऊपर मोहर लगा दी। एक वोटर गिलानी और संजरानी में फर्क न कर सके, मोहर ऐसी लगाई जो दोनों खानों पर छाई। डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में मिर्जा आफरीदी को 54 वोट मिले, एक भी वोट जाया नहीं हुआ। गिलानी वाले इलेक्शन में जो वोट मुस्तरद हुए वो भी इस बार आफरीदी को मिल गए। गफूर हैदरी को 44 ही वोट मिल सके। These 7 ballot papers are rejected. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। उम्मीदवार के नाम के सामने। I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. गिलानी के नाम पर लगी मोहर वाले वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। फारूक एच नाइक ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग चैलेंज कर दी। कहा यह कहीं नहीं लिखा कि मोहर नाम के सामने खाने में लगानी थी, मोहर नाम पर लगी है। अगर खाने के बाहर होती तो वोट मुस्तरद कर सकते थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रूलिंग वापस लें। संजरानी के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने कवायद पढ़कर सुनाए कि मोहर नाम के सामने खाने में लगानी थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह का रूलिंग वापस लेने से इनकार। 7 वोट मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लगता है आज के 7 वोट अपोजिशन के हामियों ने बदनीयती से खराब किए। लगता ऐसे है कि इनके हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए हैं। पीडीएम की आज तदफीन हो गई, उनको शिकस्त हुई जिन्होंने हमारी नीयती पर शक किया। सादिक संजरानी की कामयाबी पर वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा आवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं। ऑपोजिशन वाले करप्ट प्रैक्टिस के माहिर हो गए हैं, PhD कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन असल में यूसुफ रजा गिलानी ने जीता। पीडीएम संजरानी की जीत चैलेंज करेगी। उम्मीद है हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुकूमत के इत्तेहादी हैं, 7 वोट मुस्तरद करने के उनके फैसले को चैलेंज करेंगे। मरियम नवाज और अपने वकला से मुशावरत कर ली है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अवाम की आंखों के सामने चोरी किया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। सादिक संजरानी की जीत के खिलाफ हर जमहूरी कानूनी इक़दाम उठाने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा 7 वोटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई, दूसरे खाने में मोहर नहीं लगाई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट मुस्तरद कर दिए। एहसन इकबाल ने कहा कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए ज़बरदस्ती 7 दुरुस्त वोट मुस्तरद करके की गई। जिन वोटों को मुस्तरद किया गया ऐसे वोट दुरुस्त करार देने के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दर्जनों हवाले मौजूद हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि खुद इलेक्शन कमीशन की हिदायत से वाज़ेह है कि ये वोट दुरुस्त थे। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि कौमी असम्बली में हमने कहा कि अपोजिशन तरमीम लाए, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी ओपन वोटिंग से करेंगे। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाहात लानी चाहिए। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा अब ये लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च, जो आज अंदर हुआ वही इनका हशर होगा। कौमी असम्बली में इन्होंने हमारे 7 वोट मुस्तरद करवाए थे, हमने सूद के साथ 8 वोट मुस्तरद करवाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है यूसुफ रजा गिलानी को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। नून लीग के तलाल चौधरी ने बयान दिया कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया। वो 7 कौन थे जिन्होंने साथ नहीं दिया? सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 51 थी, मगर यूसुफ रजा गिलानी को मिले 42 वोट। वोट मुस्तरद हुए 7। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 47 है, मगर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को वोट मिले 54। हुकूमत को वोट ज्यादा मिले 7। अपोजिशन की तादाद 51 थी, मगर अब्दुल गफूर हैदरी को वोट मिले 44। फर्क यहाँ भी 7 वोटों का रहा।
क्या ये 7 अरकान वही थे जिनके वोट पहले मुस्तरद हुए? क्या इन 7 ने अपने वोट जानबूझकर मुस्तरद करवाए? क्या ऑपोजिशन इन 7 अरकान को अपनी सफों में तलाश करेगी? सेनेट इंतखाब में वोट डालने की वालों की जासूसी करने की साजिश पकड़ी गई। पोलिंग से चंद घंटे कबल पोलिंग बूथ के ऊपर और अंदर कैमरे निकल आए। ऐवान में नया हंगामा खड़ा हो गया। शहरी रहमान के कहने पर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बूथ की तलाशी ली। बूथ चेक करने पर अंदर और ऊपर लगे खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ। पोलिंग बूथ भी पिन होल कैमरा और एक डिवाइस मिली। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस में ये रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया। दोनों रहनुमाओं ने कैमरे मिलते ही शोर मचा दिया। सिक्योरिटी स्टाफ को दिखाया। सेक्रेटरी सेनेट की हिदायत पर पोलिंग बूथ तब्दील कर दिया गया। हुकूमती वज़रा ने पोलिंग बूथ में कैमरों को ऑपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, पोलिंग बूथ में कैमरे नस्ब करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया। हम बताएंगे कौन एजेंट्स हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की प्रॉक्सीज हैं। कैमरे लगाने वालों को बेनकाब करेंगे। इसी वजह से पीडीएम ने ओपन बैलेट की मुखालफत की। लूट मार का दौर अपनी आखिरी सांस ले रहा है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, कैमरा जिसने ढूंढा उसी ने लगाया है। सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट बिल्डिंग से बाहर गए। रात के पहर ये कैसे मुमकिन हुआ? सेनेट हॉल में किसी को कैमरे नस्ब करने की इजाजत दी गई हो? हुकूमत की ये चोरी पकड़ी गई है। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर का इल्जाम। मुसद्दिक मलिक का मामले पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा किसी को नहीं पता वहाँ मजीद कितने कैमरे या माइक्रोफोन्स लगे हैं। अंदाजा हो गया हुकूमत अपने सेनेटर्स पर कितना एतमाद करती है। सादिक संजरानी ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा वो सुबह 5:30 बजे नहीं बल्कि कल शाम 5:30 बजे गए थे। साहब आपके सुबह जाने का बड़ा तस्करा हो रहा है कि सुबह 5:30 बजे आप गए। मैं तो कल शाम 5:30 गया था। सेनेट सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी इंचार्ज से मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा, अभी तक किसी ने सेनेट की सीसीटीवी वीडियो तक रसाई हासिल नहीं की। मुस्तफ़ा नवाज ने पूछा, क्या सीसीटीवी वीडियो अभी तक महफूज है? सिक्योरिटी इंचार्ज ने जवाब दिया, जी सीसीटीवी वीडियो महफूज है। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा, आप जिम्मेदार हैं कि सीसीटीवी वीडियो को ज़ाय नहीं होने देंगे। सेनेट के सिक्योरिटी इंचार्ज को कल 11 मार्च को तैनात किया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वजाहत अफजल 1 साल के लिए ग्रेड 18 पर सेनेट सेक्रेटेरिएट में सार्जेंट एट आर्म्स तैनात हुए। उनकी तैनाती इश्तिहार के बगैर रूल नंबर 17 के तहत अमल में आई। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सेनेट की गुज़श्ता 24 घंटों की वीडियो अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, साबिक चेयरमैन सेनेट और वजीर आज़म कैमरे लगाने में मुलव्वस हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि अहमद फराज का बेटा कैमरों का दिफा कर रहा है। पोलिंग बूथ से आज 6 कैमरास बरामद हुए। कील के अंदर भी कैमरे नस्ब किए गए। कैमरास क्यों लगाए गए हैं, इसका जवाब दें। एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली के सेक्रेटरी को गुज़श्ता 24 घंटे की सीसीटीवी वीडियो महफूज बनाने की दरख्वास्त दे दी। सेनेट में कैमरों की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह की कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन का नाम सेक्रेटरी सेनेट के पास जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। ये आइनी तरमीम में नाकाम रहे। सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया। एजेंसीज से फोन करवाकर और गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी, तो अब इन्हें कैमरास लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करना पड़ गई है। आरटीएस और डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने के आखिरी जंग हार चुके हैं। आदि सनत याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है, मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, सेनेट इलेक्शन के पूरे अमल में एक दाग आ चुका है। कैमरे लगाने के वाक़े की तहकीकात के लिए दरख्वास्त कर दी है। बिलावल ने कहा, सादिक संजरानी ऐवान के वक़ार में कमी लाए, उन्हें अब खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
अजय रजा साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ। ये बैठे, तशरीफ रखें। काइंडली रिज्यूम योर ऑर्डर। सेनेट इजलास में तल्ख कलामी, शोर शराबा और अपोजिशन के शेम शेम के नारे। बहरमनतंगी पोलिंग बूथ उठाकर ले गए। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा पोलिंग बूथ में कैमरा लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है, रूल में पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने की इजाज़त नहीं। रजा रब्बानी की गुफ्तगू के दौरान आजम सवाती का एहतजाज। कहा कानून में हलफ के अलावा कोई और बात करने की इजाज़त नहीं। इजलास में MQM की खालिदा अतियब समेत सेनेट के 48 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई। पंजाब के बड़े शहरों समेत पूरा पाकिस्तान वायरस की नई लहर की जद में आ गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तस्दीक कर दी। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की अपील कर दी। कुछ अक़साम ज़्यादा खतरनाक होने का भी खदशा जाहिर किया। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 6.5% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज 41,133 टेस्ट किए गए, 2,701 मुस्बत आए। 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जान से गए। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला को कोरोना से मुतल्लिक हाई रिस्क करार दे दिया गया। लाहौर में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर तेजी से फैलने लगा। कोरोना पॉजिटिव केसेस का तनासुब 12.67 तक पहुंच गया। 24 घंटों के दौरान 991 नए मरीज सामने आए। शहर में एक साल के दौरान कोरोना से मुतासिर होने वाले की ये सबसे ज्यादा तादाद है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम अजला में खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कुछ शहरों में बरतानवी कोरोना वायरस तशवीशनाक हद तक फैल रहा है। इन अजला में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से 15 दिन के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। इन अजला में तालीमी इदारों, पार्क्स, इंडोर शादी हॉल्स, मज़ारात और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 5% से ज़ायद शरह वाले अजला में मार्केटें शाम 6 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है सेनेट इलेक्शन में ऐसे खरीदो फरोख्त हुई जैसे बकरा मंडी में। इंसाफ के निज़ाम ने भी नोटिस नहीं लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए बनाए गए पोलिंग बूथ पर कैमरे लगने के इंकशाफ के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खुफिया कैमरे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा जासूसी के कैमरे इस तरह के होते हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन सेनेट के पोलिंग बूथ पर मिलने वाले कैमरों की तस्वीर शेयर कर दी। फवाद चौधरी की जानिब से शेयर किए गए कैमरे के साथ मुमासलत भी जाहिर की। फवाद चौधरी ने कहा इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर सारी वायरिंग कैमरे समझ कर उखाड़ दें, कमेटी बना दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है सेनेट के पोलिंग बूथ पर कैमरे किसने लगाए, चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में ये हरकत किसने की। इनको पता है ये हार रहे हैं। जिन्होंने ये हरकत की उनको आवाम के सामने लाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले वजीर इत्तलात ने कहा था तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। आपने इनके हरबे देख लिए। जमहूरियत पर डाका डाला गया। वाक़े से मुल्क की दुनिया भर में रुसवाई और जग हसाई हुई। खट्टर साहब ने कहा जी आप कुरान उठाएं। बहुत सारे सेनेटर नाराज हो गए कि मसजिद मामला नाराज नहीं लेना था, उन्होंने दे लिया। जिन्होंने नहीं लेना तो नहीं, जिन्होंने नहीं लिया तो वो यकीन समझते हैं कि आप ही को वोट देंगे। मैं यकीनन समझता हूँ कि वो लाजमन वोट देंगे। हुक्मरान जमात के सेनेटर एजाज चौधरी के अरकान से कुरान पर हलफ लेने की तस्दीक। कहा परवेज पदक की कुरान उठाने की बात पर कोई नाराज नहीं हुआ। जिन्होंने हलफ लेना था ले लिया, जिन्होंने नहीं लेना था नहीं लिया। सेनेट इलेक्शन वोटों का नहीं नोटों का मुकाबला था। इस्लामाबाद में ड्रामा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब। कहा कि तब्दीली के नाम पर यह ड्रामा फ्लॉप हो गया है। जिनका एहतसाब होना था वो सब PTI में शामिल हो गए। PTI और PDM की सियासत दौलत और चंद खानदानों की सियासत है। जमात इस्लामी गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती।
कराची में गनी चौरंगी के करीब चलते ट्रक से हैवी मशीनरी साथ चलने वाली मोटरसाइकिलों पर गिर गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जिस फैक्ट्री की मशीनरी थी उसके मालिक को पुलिस ने तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऑपोजिशन पर वार, कहा कि अफसोस है पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। अपोजिशन की जानिब से इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन अपनी यकीनी शिकस्त देखकर वावेला मचा रही है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की टेस्ट वनडे T20 स्क्वाड्स का ऐलान। यासिर शाह इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं। वहाब रियाज ड्रॉप, मोहम्मद हफीज की वापसी। पाकिस्तान टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। और अपनी आवाज से मुल्क के करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। मौसीकी की दुनिया में खूब नाम कमाया गुलकार आतिफ असलम आज 38 बरस के हो गए।